क्या मौला कायनात श्री कृष्ण है? मौला कायनात ने खुद फरमाया कि वो कृष्ण कृष्ण है। क्या ये रिवायत सही है? और ये सही में अगरचे है तो कहां पर मेंशन है? ये बहुत सारे सवाल जवाब और इनके शफात का आज आपके सामने एक तस्करा करने जा रहा हूँ। एक बहुत तवील बात है जिसको बहुत मुख्तसर करके बताने जा रहा हूँ। क्या सही में मौला कुल कायनात श्री कृष्ण है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। मौला कायनात की जबानी आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो करिए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। बरिया व फित्तौरात नजिया व फिल इंजील इलिया व फिज़्ज़बूर अरिया व फिल कुरआन अलिया। का आगाज करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या श्री कृष्ण जो है वो मौला अली है, या मौला अली जो है वो श्री कृष्ण जो अलग ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में एक अलग जमाने में आए। और ये वाली वीडियो एक मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें लोगों को बहुत ज्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हैरानी हुई, कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और कुछ लोग फिर भी एक समवॉट एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग में ही फंस चुके हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे रेफरेंस के साथ। आपकी स्क्रीन पे रेफरेंस जो है वो आ जाएगा। मैं बता भी दूंगा कि क्या मौला कायनात ने खुद कहा है कि वो कृष्ण कृष्ण है, और अगर है तो कहां पे है। बात का आगाज करते हैं। चलिए बात का आगाज करते हैं। जो किताब है वो है कौकब दुर्री, पेज नंबर है 364 से 365, जिसके अंदर ये वाक़या जो है वो नस्ब है वो वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पर मौला कायनात ने क्या अपने आप को सही में कृष्ण कहा है उस पर बात करते हैं। तो वाक़या जो है वो कुछ इस तरीके से पेश है कि मौला कुल कायनात जो है वो अम्मार यासर, मालिक अश्तर, मिक़दाद असवद और मौला कायनात खुद, ये तीन लोग और मौला कायनात खुद जो है वो शाम की जानिब जा रहे थे। शाम की जानिब क्यों जा रहे थे? शाम जानते हैं किसका है, किसका मतलब छोड़े उसको, क्रिटिसिज्म आप समझ गए होंगे, छोड़े उसे। हाँ, शाम की जानिब जा रहे थे और फिर वो एक जगह पर जाके रुक गए और उन्होंने अपना जो घोड़ा है वो एक अलग डायरेक्शन में मतलब मोड़ लिया। यानी कि शाम इस तरफ अगर है तो मौला कायनात ने अपने घोड़े का रुख इस तरफ जानिब कर लिया। और फिर जो उनके साथ लोग थे यानी जो कंपेनियंस थे वो काफी ज्यादा हैरान हुए और उन्होंने पूछा मौला कायनात से कि मौला कायनात क्या सबब है कि आपने अपना जो डायरेक्शन है, आपने अपनी जो मंजिल है वो बदल ली और आपने अपना डायरेक्शन जो है वो अलग डायरेक्शन में कर लिया। अब मौला कायनात क्या फरमाते हैं वो सुने मौला कायनात के जुमले। मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कि जो तुम नहीं देखते, यानी कि मैं गैब देखता हूं, तुम गैब नहीं देखते। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि ये गैब का इल्म तो फकत अल्लाह के पास है। देखिए इस पे एक अलग बहस है, लेकिन ये याद रखिए ये 14 जो है ये अल्लाह से आप अलग करके इनको ना देखें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये अल्लाह है, ये कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। उलूहियत सिर्फ फकत खुदा है, लेकिन खुदा की ये मजहर है ना। वजुल्लाह कौन है? मौला कुल कायनात है ना। असदुल्लाह कौन है? मौला कुल कायनात है ना। ऐनुल्लाह कौन है? मौला कुल कायनात है ना। समझ रहे हैं ना, उनके मजहर है ना। तो आप इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन समझे। हर चीज में तौहीद के ऊपर आप इल्जाम ना ले आए करें, क्योंकि तौहीद जो है वो इतनी आसान और इतनी ज्यादा सिंपल, या फिर मैं कहूंगा इतनी डेलिकेट चीज नहीं कि जो आपके फकत इतने कहने से शिर्क हो जाए, ठीक है। थोड़ा समझे इसको, थोड़ा सा डेवलप करें। मैं समझता हूँ आप लोग इतने मैच्योर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इरफान हासिल करें, मैच्योर होते चले जाएंगे। मौला से मौला को भागे, आगे बात करते हैं, ठीक है। तो मौला फरमाते हैं कि मैं वो देख रहा हूँ जो कि तुम नहीं देख रहे, यानी कि मैं गैब देख रहा हूँ अपनी आंखों से। और उसके बाद मौला फरमाते हैं कि इस जानिब जहां पर मैंने अपना घोड़ा मोड़ा, यहाँ पर एक जंगल है और जंगल के अंदर एक ईसाई रहता है, एक ईसाई मंक रहता है, यानी कि एक ईसाई साधु रहता है, एक ईसाई पूजा पाठ करने वाला रहता है। और वो एक तलवार बांधे हुए अपनी वेस्ट में, यानी कि एक वेस्ट में अपने तलवार लगाए हुए है, और एक ट्रम्पेट है, यानी कि एक बजाने वाला ट्रम्पेट। आप जानते हैं ना, शहनाई तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो समवॉट इसी वेस्टर्न स्टाइल का शहनाई आप कह सकते हैं। वो बांधे हुए है और वो तैयार है उसको बजाने के लिए। अब मौला कायनात कहते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा, उसकी तलवार को तोड़ दूंगा और उसके जो ट्रम्पेट है, यानी कि वो जो बजाएगा इंस्ट्रूमेंट, उसको पीसेस में ब्रेक कर दूंगा। अब यहाँ पर फकत मौला कायनात है, एलोक्वेंस की हद है, उनको कोई समझ नहीं सकता, फकत मान सकता है। तो यहाँ पर उनका ये कहना कि मैं उसकी तलवार को तोड़ दूंगा, जाहिरी मतलब नहीं कि उसकी मैं तलवार को तोड़ दूंगा और यहाँ पर उसका जो ट्रम्पेट है उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मैं सही में उसका जो बाजा है उसको तोड़ दूंगा। यहाँ पर कुछ और मतलब है। क्या मतलब है वो वाकया भी आपको पता चलेगा। तो हम आते हैं कि अगर से तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मुझको आओ और देखो। तब उनके, अब ये तीनों सहाबी ऐसे भी सहाबी नहीं, मतलब बहुत आला सहाबी, यानी कि मालिक अश्तार, आप जानते हैं मालिक अश्तर नखई के मुतालिक, इनके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो करेंगे। बहुत ही अजीम सहाबी, बल्कि मैं कहूँ कि मौला कुल कायनात के सहाबियों में सबसे अजीम तर सहाबी है। फिर मिक़दाद हो गए, उनकी तो बात ही अलग है। और उसके बाद अम्मार यासिर, ये लोग बहुत ही सुप्रीम सहाबी हैं। मतलब कि अगरचे आप इनकी भी अगर आप मार्फत हासिल कर लेना तो आप पता नहीं कहाँ पहुंच जाए। मौला तो मौला है। उसके बाद क्या हुआ कि ये तीनों लोग जो है मौला कायनात के पीछे पीछे आने लगे और मौला कायनात जो है वो वहां पर पहुंचे, जहां पर एक छोटा सा मठ टाइप का मंदिर टाइप का बना हुआ था, या फिर एक समवॉट हट टाइप या झोपड़ी टाइप की बनी हुई थी। और वहां पर वो आदमी मौजूद था। उस आदमी को यहाँ पर हर्बिट कहा गया, या फिर एक मंक क्या आप समझ लें। तो वहां पर वो जो आदमी खड़ा था जिसको मौला ने कहा था कि वहां पर वो मौजूद होगा,
वो जब मौला की शख्सियत और मौला की शक्ल देखी, बल्कि मैं ऐसा कहूँ कि जब उसने आफ्ताब देखा, मतलब कि इस दुनिया में आफ्ताब देखा, मतलब जमीन पे आफ्ताब देखा, तो वो एकदम ही अट्रैक्ट हो गया मौला के जाने में। ऐसा कौन होगा कि जो मौला के जाने में अट्रैक्ट ना हो, शर्त है कि उसकी माँ शरीफ हो। तो वो मौला कायनात के मुताल्लिक अट्रैक्ट हो गया, बहुत उनके पास चला गया और मौला कायनात के पास जाके कहता है कि ए खूबसूरत शख्सियत, या ए साफ सुथरे शख्सियत, आप कौन है और आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं। पहले तो ये पूछता है जनरल। तो मौला कायनात कहते हैं कि मैं मदीने से आ रहा हूँ और मैं जंग के लिए शाम जा रहा हूँ। उसके बाद मौला कायनात जो है उनकी शख्सियत से वो इतना ज्यादा मुतासर हुआ और इतना ज्यादा वो इम्प्रेस हो गया कि वो कहता है कि ए शख्स, मतलब कि मौला कायनात से कहता है ए शख्स, ए जवान शख्स, ये जो इतना खूबसूरत चेहरा है आपका, क्या आप फरिश्ते हैं या आप इंसान हैं? क्या आप फरिश्ते हैं कि आप इंसान हैं? तो मौला कुल कायनात फरमाते, मेरे मौला फरमाते, मेरे आका फरमाते, मेरे जद अमजद फरमाते हैं कि मैं इंसान हूं और मैं रहबर हूं, मैं रहनुमा हूं जिनों के लिए, और जितने भी मलाइका है उनके सरदारों के लिए भी मैं रहबर हूं और मैं उनका सरदार हूं। यानी कि सारे जितने भी जिन हैं उनका मैं सरदार हूं, उनका लीडर हूं, और जितने भी मलाइका है उनका भी मैं लीडर हूं। उसके बाद वो जो शख्स है वो फरमाता है कि क्या कि बाइबल, यानी कि बाइबल की जो किताब है उसमें आपका नाम ताब है? क्या आपका नाम ताब है ए मेरे मौला? मतलब वो अब कहने लगा कि ए मेरे मौला, क्या बाइबल की किताब में आपको ताब कहा जाता है? तो मौला कुल कायनात फरमाते कि नहीं, ताब जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मुझे तो बाइबल की जबान में क्या कहते हैं? अब वो शख्स पूछता है, मतलब कि मौला कायनात आपको बाइबल की जबान में क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं कि मुझे संतिया कहते हैं। यानी मौला कुल कायनात खुद फरमाते हैं कि जो ताब है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ गया और मुझको संतिया कहा गया है। उसके बाद वो जो शख्स है वो पूछता है कि आपको तौरात की जबान में मीत कहते हैं, यानी कि तौरात की जो किताब है उसमें मीत कहा गया है। तो मौला कुल कायनात यहाँ पर फिर फरमाते हैं कि मीत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। मुझे तो कहा गया है एलिया कहा गया मुझको तौरात की जबान में। वो फिर शख्स पूछता है कि क्या आप मसीह हैं जो कि आसमानों से जमीन में आएगा या फिर जो जमीन से आसमानों में चला गया था? तो वो फरमाते हैं मौला कुल कायनात की नहीं, मैं मसीह नहीं हूं, यानी कि मैं जीसस नहीं हूं, मैं ईसा नहीं हूं, लेकिन ईसा उनमें से है जो मुझको देखता है और मुझको पसंद करता है। उसके बाद वो शख्स पूछता है कि क्या आप मूसेस हैं, यानी कि आप क्या मोसेस हैं? मूसा, जनाब मूसा है कि जो अपनी सफा के साथ, स्टाफ के साथ आए थे और उन्होंने उससे लोगों के सामने मोज़ात दिखाए थे, मिरेकल दिखाए थे। तो मौला कुल कायनात फरमाता है कि नहीं, मैं मूसा नहीं हूं, लेकिन मूसा वो है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है। उसके बाद मौला कुल कायनात यहाँ पर फरमाते हैं कि क्या आपको मैं खुदा का वास्ता देता हूं? मतलब वो शख्स कहता है मौला कुल कायनात से कि मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं, आप मुझे बताएं कि आप कौन है, आपका क्या शजरा नसब है, आप कौन है? तब मौला कुल कायनात जो है वो पूरे, आप कह सकते हैं बुर्दबारी के साथ, वो बुर्दबार है, वो नूर खुदा है, वो असदुल्लाह है, वो ऐनुल्लाह है, वो वजहुल्लाह है, वो कलामुल्लाह है, वो हर वो चीज है जो कि मजहर खुदा है, वो पूरा का पूरा जो एक पूरी 100% अल्लाह का जो आप कह सकते हैं मजहर है ना, वो मौला कुल कायनात है। तो अब मौला कुल कायनात जो है वो शजरा सुना रहे, मौला कुल कायनात अपने मुतालिक बता रहे, क्या फरमाते हैं वो सुनिए। मौला कुल कायनात यहाँ पर फरमाते हैं और सारे लोग जितने भी मुकस्सरीन हैं, यानी कि जिनके पेटों में दर्द होने लगता है, मौला कुल कायनात के फजाइल सुन के आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से सुने, और अगर आप हजम ना कर पा रहे तो वीडियो छोड़ दें। लेकिन ये वाली बात जो है ये मैं बताऊंगा, अब सुने। अब आप लोग जो भी लोग भी अभी तक यहाँ पर मौजूद है, मौला कुल कायनात यहाँ फरमाते हैं कि मुझको हर एक जहन और हर एक कम्युनिटी और हर एक कंट्री में मुझे कुछ ना कुछ कहा जाता है, यानी कि मैं हर एक कंट्री में अलग अलग नाम रखता हूँ। मौला कुल कायनात कहते हैं कि मुझे अरब कहते हैं हलता, मुझे और हलता के टाइटल में जानते हैं, यानी कि हलता का जो टाइटल है उसमें मुझे ढूंढते हैं। उसके बाद मौला कुल कायनात कहते हैं कि ताइफ के जो लोग हैं वो मुझे तबहीद कहते हैं। उसके बाद जो मक्का के लोग हैं वो मुझे बाबुल बलद कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो डजन्स के स्काई हैं, यानी कि कुछ आसमान की बात कर रहे हैं मौला, जो डजन्स के स्काई हैं वहां पर मुझको अहद कहते हैं। जो तुर्क लोग हैं वो मुझको बलिया कहते हैं। जो जंगीज है वो मुझे मचीलन कहते हैं। उसके बाद फरमाते हैं मौला, जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट इस पूरी वीडियो की तमहीद जो बांधी है, मौला कहते हैं कि मुझे हिंदू किशन कहते हैं, मुझे हिंदू किशन कहते हैं, मुझे कृष्णा किशन किसे कहते हैं? किशन जो है वो कृष्णा का ही एक स्लैंग फॉर्म है, कृष्णा कहते हैं। यानी कि मौला कुल कायनात साफ वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि मुझको हिंदू कृष्णा कहते हैं। यानी कि मौला कुल कायनात जब हिंदू सिविलाइजेशन में आया या फिर जो एक सब कॉन्टिनेंट रीजन में आया, तो मौला कायनात को कहा गया किशन। यानी कि जो मौला कुल कायनात वाज़ेह तौर पर, ये मैं नहीं कर रहा, मेरे अल्फाज नहीं, आपको मैं कोड दे चुका हूँ, जाके आप चेक कर ले किताब में, अगर आपको मिल जाए कि मौला कुल कायनात फरमाते हैं, वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि मुझको हिंदू जो है वो किशन कहते हैं। इससे ज्यादा क्या लेंगे, और आगे भी मौला फरमाते हैं। लेकिन मेन वाली जो हेडलाइन थी पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन में, वो ये थी कि
हिंदू मुझे किशन किशन कहते हैं। आगे बात सुने, उसके बाद मौला फरमाते हैं कि जो फिरंगी है वो मुझको हमीसा कहते हैं, और जो लोग हैं कैता के वो मुझको बोलिया कहते हैं या बोलिया कहते हैं। उसके बाद मौला फरमाते हैं कि इराक में मुझे अमीरुल नहल कहते हैं, मुझे खुरासान में हैदर कहते हैं, मुझको पहले आसमान पे अब्दुल हमीद कहते हैं, जो दूसरा आसमान है उसमें मुझे अब्दुल समद कहते हैं, जो तीसरा आसमान है उसमें मुझे अब्दुल मजीद कहते हैं, जो चौथा आसमान है उसमें मुझे जुल उला कहते हैं, जो पांचवा आसमान है उसमें मुझे अली आला कहते हैं, अली उल आला कहते हैं। उसके बाद जो खुदा है, जो रब्बुल आलमीन है, जो ईश्वर है, जो हम सब का अल्लाह है, उसने मुझको अपने थ्रोन पे बिठाया, अपनी अथॉरिटी के थ्रोन पे बिठाया, यानी कि जो अल्लाह की कुर्सी है उस पे अल्लाह ने मुझको बिठाया है, उसने इमामत पे बिठाया है। और उसके बाद कहते हैं कि मुझको उसने लक़ब अमीरुल मोमिनीन दिया, यानी कि मुझको जो वहां पर वो जो एक मसनद है वहां पर बिठाया और मुझको अमीरुल मोमिनीन कहा। और ये दो जहान, ये जो ख्वाजा दो सरा है, यानी कि इसका जो एक एग्जैक्ट वर्ड जाता है ख्वाजा दो सरा, वहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको अबू तुराब कहा, क्योंकि ये मिट्टी जो है ये बेसिक एलिमेंट है, बेसिक यूनिट है इस पूरी दुनिया की इनकार्नेशन का, फॉर्मेशन का। तो वहां पर उसको मौला कहते हैं कि मुझे अबू तुराब कहा गया। और उसके बाद फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझको लक़ब दिया अबुल हसन का, और मेरी माँ ने मुझको अबुल अहशर किया, अबुल अहशर का। ये जो मैंने आपके सामने एक जीनियोलॉजी पढ़ी, आपके सामने एक डिस्क्रिप्शन पढ़ा मौला कुल कायनात का, ये मैं तारीफ नहीं बन सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। मौला कुल कायनात खुद फरमा रहे हैं, कौकब दुर्री 364 365 पेज नंबर पर ये पूरा वाकया आता है। और उसमें मौला कायनात कहते हैं कि जो मेन हेडलाइन है, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो वाइड वैरायटी की है, तो मैं आप सब की मोहब्बत का जो पैगाम दे रहा हूँ ना, कि हम सब एक हैं, अनेक नहीं, हमारा जो मालिक है वो एक है, हमें जिसने समझाया है, सिखाया है, बताया है, वो अलग अलग रूप में आया है लेकिन वो भी एक है, क्योंकि वो जो एक एनर्जी है वो एक है। तो मौला कुल कायनात फरमाते हैं, जो इस वीडियो की सबसे बड़ी हेडलाइन है कि मुझे हिंदू किशन किशन कहते हैं, या मुझे हिंदू कृष्णा कृष्णा कहते हैं इजी लैंग्वेज में। क्या अभी भी आप लोगों को, कुछ लोगों को बहुत दर्द हो रहा होगा, तो आप लोग ना देखें, आप लोग ना सुने, मैं तो बताऊंगा, मैं तो इस वाज़ तौर पर ये चीज़ें दिखाऊंगा। आपका पंडित कुछ कहता होगा, आपका मौलाना मौलवी कुछ कहता होगा, मुफ्ती कुछ कहता होगा, आपका जो मंक है क्रिश्चियंस या फिर जो रबाय है जुडाइज्म में कुछ कहता होगा। मेरा मकसद एक है कि खुदा एक है, तो उसका जो नुमाइंदे हैं वो भी एक है, और अगरचे मुख्तलिफ ज़मानों में अलग अलग तरीक़ों से आए तो उनका पैगाम एक है, क्योंकि वो जो आने वाला है वो भी एक है। हिंदुइज्म में कल की अफ्तार, मुस्लिम में शशोयान नहीं कहते, इमाम मेहदी कहते हैं, शशोयान कहते हैं पारसी मज़हब में, और मैथिया कहते हैं बुद्धिज़्म में, और ट्रू सेवियर कहते हैं ताओज़्म में, और अलग अलग मज़ाहिब में अलग अलग लोग अलग अलग तरीक़ों से याद करते हैं। अगरचे याद भी नहीं करते तो मानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है। आवाज़ साथ नहीं दे रही थोड़ी सी, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप वाज़ेह तौर पे समझ जाएं कि वो आने वाला है। तो मौला कुल कायनात वाज़ेह तौर पे यहाँ पर फरमाते हैं कि मैं ही किशन किशन हूँ जो हिंदू में आया। अगर अभी भी किसी को कोई मसले मसाइल है तो फिर वो शायद आपने आलम ज़र में विलायत अली कबूल न की हो, तो फिर उसमें मेरा मसला नहीं है, वो आपका मसला है, आप मौला कुल कायनात से खुद डील करेंगे। मेरा वो मसला था आपको बताना, वाज़ेह तौर पे दिखाना, मैं दिखा चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ। और इसके बाद जो है लोगों को जो जो सोचना है, जो जो जानना है, जो जो पहचानना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आप पे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फॉल्स एलिगेशंस लगी है, जैसे कि जो शाम वाला था, उसने मौला कुल कायनात के लिए जो नाजेबा अल्फाज हैं वो मिंबरों से कहलवाया, और इसी तरीके से श्री कृष्ण पे भी बहुत ज़्यादा गलत गलत चीज़ों का जो गलत फॉल्स एलिगेशन है वो लगा दी गई। ये सब झूठ बातें हैं। ईश्वर का नुमाइंदा होता है, वो परफेक्ट होता है, 100% करेक्ट होता है, उसके अंदर कोई भी खामी नहीं होती, क्योंकि वो मजहर खुदा है। और मौला कुल कायनात ने खुद कह दिया कि मैं किशन किशन हूँ, तो इसमें फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए आप लोगों की, और दो कॉन्ट्रोडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। समझ जाए, मान जाए, इस बात को पहचान जाए कि वो आने वाला है, कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।